गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक्स है नीड्स ऑफ हाउसिंग, आवास की आवश्यकता है। पहले मैंने आवास के बारे में आपको बताया था। आवास क्या होता है? जो आपका घर होता है। आपने पहले प्राचीन काल में देखा होगा घर कैसे होते थे, घास फूस के, लकड़ी के बने हुए, और बांस आते हैं वो लकड़ी वाले, उनके बने हुए होते थे। आदि मानव भी ऐसे पत्थर के हाउस बना के, जो आपके पर्वत होते हैं उनको काट काट के गुफा बना लेते थे और उनका वो हाउस बन जाता था। बट जैसे जैसे चेंजेस आते गए, अब घर कैसे बनने लगे हैं, अब ईंट पत्थर सीमेंट इन सब का यूज़ होने लगा है, जिससे आपका आवास बहुत अच्छा बनता है। ऐसे ही आपकी उस आवास में क्या होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसको आप ध्यान में रखते हो। जो आवश्यकताएं आपको ध्यान में रखते हो उसके ही अकॉर्डिंग ये आवश्यकताएं होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट है आपकी सुरक्षा। सुरक्षा क्या होता है? आवास मनुष्य का स्थायित्व होता है ना। सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा जो आवास मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे करते हैं? मौसम से सुरक्षा प्राप्त करने, मौसम से बचाने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। जब आप मौसम से कैसे बचोगे? धूप से बचने के लिए तेज धूप, सर्दी, वर्षा, है ना। तो आवास क्या देता है? आपको सुरक्षा देता है। प्राकृतिक प्रकोप आते हैं जैसे आंधी, तूफान, ओले, लू इत्यादि जो होते हैं, उससे आपकी क्या करता है? वो सुरक्षा करता है। तो आवास क्या होता है? आपकी सुरक्षा प्रदान करता है। अदर आप बोल भी सकते हैं जैसे चोर डकैत बदमाश आदि जो आते हैं अपनी, उससे आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी आवश्यकता, जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसकी भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या करता है? वो जो मानसिक सुरक्षा होती है, जो सुरक्षित करने का एहसास होता है, आप सुरक्षित हो, वो किसके थ्रू आता है? वो भी आपको एक आवास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। इसमें क्या होता है? आवास में ही आप एकांत वातावरण भी प्रदान करते हो। आपको उससे क्या होती है? जो आपके पास आवास होगा तो आपको एक सुरक्षा फील होती है कि हम एक सुरक्षित हैं, हम मौसम से बच सकते हैं। ये क्या होता है? आपकी सुरक्षा होती है। जो आपने देखे हैं जो जीव होते हैं, शेर, चीता आदि जितने भी जीव होते हैं, उससे भी आपकी प्राण की रक्षा कौन करता है? आवास करता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमारा आवास। सेकंड है हमारा स्थायित्व। स्थायित्व क्या होता है? ये जो स्थायित्व होता है वो आवास को क्या, जो आवास होता है वो मनुष्य को स्थायित्वता प्रदान करता है। स्थायित्व दैट मीन्स होता है ठहराव, जड़े जमाना के लिए जो स्थल होता है। जैसे आप हाउस जहाँ पर हाउस रहते हैं तो क्या है, आपका जो आवास है वो ठहराव है, जड़ मजबूतें हैं, जो उनकी नींव है वो मजबूत है। तो इससे क्या होता है? जो स्थायित्व होता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं आपको, तो क्या होता है? घर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले जो आदि मानव बंदे होते थे वो क्या करते थे? झोपड़ियाँ वगैरह में रहते थे। फिर उनको भाव उत्पन्न हुआ कि वो घर बनाएं, तो उन्होंने क्या करा? वो आवास के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने आवास बनाने के जो है उनका मन भटकता था, उनको संतुष्टि करने के लिए उन्होंने आवास बनाए, उनकी क्रियाएं के लिए प्रेरित हुए। तो इससे क्या होता है? डैट मीन्स जो आपका स्थायित्व होता है वो मानव को ठहराव, जड़ें मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका वातावरण प्रदान करना। वातावरण प्रदान करना क्या होता है? आवास मनुष्य का क्या वातावरण कैसे प्रदान करता है? प्रेम से, एक दूसरे के जुड़ने होने का एहसास वातावरण प्रदान करता है। ठीक है ना। वातावरण से ही मनुष्य के विकास के लिए विभिन्न जो व्यवस्थापन होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उनके लिए भी आपका इन्वायरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा घर है, घर में आप बहुत से बंदे बोलते हैं आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा है। तो क्या होता है? जो घर का वातावरण होता है उस पर क्या होता है? बच्चे निर्भय, निर्वाह, सहज बनते हैं, उनको अनुशासन ये सब पता होता है। सहयोग, त्याग, सहानुभूति, दया, सामाजिक गुण जो होते हैं हमारे, वो भी इन्वायरमेंट के ही अंदर आते हैं। इससे क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है? जो व्यक्ति होता है या बालक होते हैं, उनका सामाजिक विकास के साथ साथ उनका जो नैतिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है हमारा इन्वायरमेंट। थर्ड है हमारी
फोर्थ हमारा पॉइंट है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होता है? जो आवाज़ में आप विभिन्न क्रियाएं करते हो, है ना, क्रियाओं पर निर्धारित स्थान प्रदान कर किसी परिवार की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। डैट मीन्स क्या है? जीवन की सुरक्षा के लिए आप क्या करते हो? भोजन तैयार करने की आवश्यकता, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए आपको क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? आपकी विश्राम। आप क्या करते हो? आप विश्राम करते हो, निद्रा की आपकी आवश्यकता होती है। जब आप वर्क अधिक करते हो तो आपको थकावट महसूस होती है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? विश्राम। आप विश्राम करते हो, निद्रा की भी आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है? जो मानव होता है समाज बनाए रखने के लिए क्या है? संतानोत्पत्ति की आवश्यकता आदि सभी आवाज़ को पूरी करनी की जाती है। इसमें आपकी क्रियाशीलता मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो क्रियाशीलता के ही थ्रू ही बंदा अपनी आवश्यकताएं, जैसे भोजन तैयार करना, आपके भोजन जो आप वर्क कर रहे हो उसकी थकान आपको होती है, उससे आपको विश्राम करना, सब आपके आवाज़ के ही अंदर आता है। इससे ही आपके लिए आपकी जो एक्टिविटी होती है वो क्रियाशील होती है। फिफ्थ है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है? आवास जो होता है आपका, हाउस क्या होता है? वो सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। जितने आप हाउस को सुंदर, महत्वपूर्ण, सुचारूपूर्ण और आवास दोगे, उतनी ही परिवार की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती है। उसमें क्या होता है? जो आपका इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका घर बड़ा होता है तो आप क्या करते हैं? कुछ रूम या फ्लोर आप रेंट पे देते हैं, तो उससे भी एक तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बनती है। आपका फिर 6 है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है? जब आप आवास का निर्माण करते हो और आप आवास का निर्माण करते हो तो क्या करते हैं? हाउस को डेकोरेटिव करते हो, है ना, इंटीरियर करते हो। तो वो क्या होता है? वहाँ के जो उस घर के रहने वाले सदस्य होते हैं, उनके विचार, उनके मनोभाव बाहर से आने का अवसर प्रदान करते हैं कि ऐसे लगना चाहिए। जो आवास होता है वो मनुष्य की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। उस माध्यम में आप क्या देते हो? जो मनुष्य होता है उसकी, जब आप हाउस प्लान करते हो और घर बनाते हो और उसका इंटीरियर करते हो, तो जो सामने वाला व्यक्ति आता है वो उस घर में आपकी एक झलक फील करता है। आपकी अभिरुचि कैसी है, आपकी संपन्नता, आपकी सादगी, इन सब का ज्ञान आपके हाउस के अकॉर्डिंग ही पता चल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक आप रूम में बहुत अच्छा कलर करते हो, इंटीरियर डेकोरेशन के थ्रू आप कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कलर करते हो, और जो सामने वाली वॉल होती है आप उस पर प्रिंटेड वॉल बनाते हो, उसमें एक्टिविटी करते हो, तो उससे क्या होती है? आपकी चॉइस का पता चलता है, आपकी सादगी का। डैट मीन्स आपका क्या पता चलता है? उसमें आपकी रुचियाँ झलकती हैं रूम में, कि बंदा कैसा है वो रूम के थ्रू आपको पता चल जाता है। ये आपकी अभिव्यक्ति होती है। 7 है मनोरंजन। मनोरंजन वो होता है जिसमें आपके आवास में मनोरंजन की सुविधा होती है। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिसमें मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल घर पे ही बना देते हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क बन जाता है। तो क्या होता है? डिफरेंट से उसमें आप अपने हाउस में ही आप मनोरंजन कर सकते हैं। मनोरंजन करने पर क्या होता है? आप जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप बहुत वर्क कर रहे हो, वर्क करने के बाद आप थकान फील कर रहे हो, तो आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो? आप बैठ जाते हो और आपका माइंड फ्री हो, इसके लिए आप कोई मूवी या कोई गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो। तो हमारे आवाज़ में इसकी भी आवश्यकता होती है, मनोरंजन की। मनोरंजन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है विश्राम। विश्राम आवाज़ का आवश्यकता होती है। जब आपके आवाज़ होगा तो जब आप वर्क करते हो उसकी थकान में फील करते हो, तो उसके लिए आप विश्राम की आवश्यकता आपको होती है। आवाज़ हमारे लिए इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हम अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। हमारे रहने से लेके हमारी पूरी एक्टिविटी हमारे हाउस पर ही डिपेंड रहती है। आपका हाउस होगा तो आपको एक संतुष्टि फील होती है, संतुष्टि मिलती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो और ऑफिस से घर आते हो तो आपको बहुत थकान होती है, तो आप क्या करते हो? तब आप अपने घर में आते हो तो क्या करते हो? रिलैक्स फील करते हो।
है ना, फ्री माइंडेड हो जाते हो। तो फ्री माइंड हो जाते हो तो इससे क्या होता है, आपको आराम का, विश्राम का भाव उत्पन्न होता है। 9th है आपका संग्रह। आप आवास में कुछ स्टोर्स बना लेते हो, रूम के टाइप्स, जिसमें आप सारी सामग्री रखते हो। आपकी जो वस्तुएं आपकी आवश्यकता से अधिक है, या आप फर्नीचर हुआ आपका, या दैट मीन्स कुछ भी आपकी सामग्री होती है, तो आप क्या करते हो, एक संग्रह स्थल बनाते हो घर पर, और उस संग्रह स्थल में सारी आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग फर्नीचर है, या आपका खाने का जो भंडार होता है वो है, तो उसमें घर में हम संग्रह स्थल भी बनाते हैं। 10th होती है रुचि शौक की पूर्ति करना। आप आवास के थ्रू अपने रुचियाँ शौक प्राप्त करते हो। आप जब घर बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, इंटीरियर करते हो कि फ्रंट हमारा ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, और हमारे जो घर का कलर है वो कलर स्कीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे घर के सामने बगीचा होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, आपकी रुचि होती है कि डैट मीन्स आप घर को अपने कैसा बनाना चाहते हो। जो हमारी समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनको आप अवसर प्रदान करते हो कि सामने वाला व्यक्ति को फील होता है कि इस बंदे ने कैसा इंटीरियर किया हुआ है। ये आपका 11th है संस्कृति सुरक्षा। आप इसमें संस्कृति सुरक्षा क्या होती है, जो आप आवास बनाते हो उसमें आपकी जो रुचियाँ होती है वो सब उसमें यूज़ करते हो, तो वो आपकी संस्कृति सुरक्षा में आ जाता है। फिर 11th है आपका सामाजिक गुणों का विकास। आपका जो हाउस होता है, जो हाउस की आवश्यकता है उसमें सामाजिक गुण का विकास दैट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो इसलिए होता है कि बंदा, जो व्यक्ति होता है वो घर से ही सामाजिक गुणों का विकास होके चलता है। जब वो बाहर जाता है, कोई एक छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो घर पर रहता है, तो जो हमारा घर का इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा, आप कैसे उसका विकास करोगे, उसको संस्कार, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सब नैतिक सब गुणों का आप उससे अवगत कराओगे। हमारा समाज कैसे है उसके बारे में बताओगे। अनुशासन, सहनशीलता, त्याग कैसे किया जाता है, नैतिक विकास कैसे होता है, ये सब आप उसको बताओगे। तो आवास हमारे लिए इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उसमें सभी गुणों का विकास होता है, और हमारी जो आवास की आवश्यकताएँ होती है उनको कंप्लीट करते हैं, और हमारे जो व्यक्ति का विकास होता है वो भी हमारे आवास के ही अकॉर्डिंग होता है।